जय हिंद। आज डीसी मशीन का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज इस वीडियो में हम डीसी मशीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम डीसी मशीन जानने से पहले सीखेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। मतलब ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या होता है। हम पहले से बोर्ड पर कुछ लिख रखे हैं, उसको आप देखिएगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन? बात है इलेक्ट्रिकल कहने का मतलब है वोल्टेज करंट, ये टर्म। इलेक्ट्रिकल कहने का मतलब है वोल्टेज करंट से रिलेटेड। मैकेनिकल कहने का मतलब है रोटेशन, मूवमेंट। टर्म पहले समझना। इलेक्ट्रिकल टर्म की जब भी बात आ जाए मतलब हमको समझना है वोल्टेज और करंट के टर्म में होगा। पावर क्या होता है? वोल्टेज करंट के टर्म में क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज करंट के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिकल की जब भी बात की जाए तो वोल्टेज और करंट के टर्म में होगा। मैकेनिकल की बात की जाए मतलब मूवमेंट और रोटेशन, तो वही कह रहा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो कहता है द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। बात है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कैसे होगा? तो जिस डिवाइस के हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदल दें या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दें, उस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। डायनामो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है डायनामो। क्या है? डायनामो। इसका मतलब है कि डायनामो में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो हमको मैकेनिकल मिलेगा और जब मैकेनिकल देंगे तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या होगा। इलेक्ट्रिकल टर्म का मतलब समझ जाना है वोल्टेज और करंट से रिलेटेड होगा। मैकेनिकल टर्म का मतलब समझ जाना है कि वहाँ मूवमेंट से रिलेटेड होगा, मोशन से रिलेटेड होगा। समझ रहे हैं? तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टर्म समझने का मतलब यही है। जहाँ मैकेनिकल वर्ड की बात आ जाए, मैकेनिकल एनर्जी की बात आ जाएगी तो वहाँ समझ लेना है कि मूवमेंट से होगा, रोटेशन से होगा। समझ रहे हैं? तो उसी तरह जहां इलेक्ट्रिकल टर्म की बात आ जाएगा वहां इसका मतलब है वोल्टेज और करंट से रिलेटेड होगा। क्लियर? तो वही कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। और जिस डिवाइस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, उसी डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। डायनामो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं आप लोग को। देखो इधर पहले कि आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या है। ध्यान से देखिएगा गुरु, आप लोग मेहनत करो बाबू। देखो चौथा सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर और पांचवा सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर, इन सभी में इलेक्ट्रिकल वालों का ब्रांच पेपर है। इसलिए ये चारों में से कोई एक सेमेस्टर गड़बड़ा गेलो तो तू समझ ला गड़बड़ा गेलो। ट्रैक्टर के पीछे लिखल रहता है कोची, लटकला तो गेला बेटा, यही लिखा रहता है ना। तो वही हाल यहाँ भी है।
मतलब 3 4 5 6, ये चारों 34 56, ये चारों में से कोनो एक गड़बड़ा गलो तो समझो तू विकलांग हो गया। अब आपको आरक्षण की ज़रूरत है, इसलिए बउआ बढ़िया से पढ़ो और लफुआ गिरी नहीं, एकदम मेहनत करो। अगर मम्मी पापा को मदर्स डे और फादर्स डे पर गिफ्ट देना है ना, तो अपने करियर पर खड़ा होकर के उनको गिफ्ट दो, एक बेहतर इंसान बन करके उनको गिफ्ट दो। अगर किन्हीं से को सच्चा प्यार करना है तो अपने पेरेंट्स के विश्वास के साथ प्यार करो, उनके विश्वास को जीतो, उन्हें विश्वास दिलाओ, पापा मम्मी आपका बेटा आपकी बेटी वो कर सकती है जो आपने सपना देखे हैं, उस सपने को पूरा कर सकते हैं, ऐसा विश्वास दिलाओ और मेहनत करो। सफल कौन हो रहा है? कोनो मंगल ग्रह से और बुध ग्रह से थोड़े आ रहा है पृथ्वी पर सफल होने के लिए। इसी धरती पर, इसी मिट्टी से, अपने ही गांव से, अपने ही गलियों से, अपने ही सड़कों से चलता हुआ फिरता हुआ विद्यार्थी सफल हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता? बशर्ते मेहनत की जरूरत है। आशा करता हूं कि आप लोग समझेंगे मेरी बात को। अब देखो हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। देखो यहां ध्यान से समझना गुरु। मान लो ये मैकेनिकल एनर्जी है, क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहा है वैसा डिवाइस, और भी एक और हम दे देते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। देखो इधर पहले हमने दे दिया, ये नाम दे दिया इलेक्ट्रिकल, ये नाम दे दिया इधर मैकेनिकल एनर्जी। हमने ये इनपुट दिया है, ये आउटपुट मिल रहा है। हमने ये इनपुट दिया है, ये हमको आउटपुट मिल रहा है। देखो इधर पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या है? दोज डिवाइस, वैसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। किसको? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। तो वैसे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इसका एग्जाम्पल क्या है रे भैया? इसका एग्जाम्पल है डायनामो। क्या है? डायनामो। डायनामो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। माने इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में यदि इनपुट मैकेनिकल एनर्जी दीजिएगा तो आउटपुट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। यदि आप इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। किस में मिलेगा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? डायनामो। डायनामो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी में हमको पढ़ना है डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में बेसिकली दो तरह के टर्म आते हैं, एक आता है जनरेटर और दूसरा क्या आता है? मोटर। तो बात है कि भैया जनरेटर और मोटर क्या है? तो जनरेटर और मोटर भी आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस ही है। आपका डीसी मशीन हमको पढ़ना है, तो डीसी मशीन में बेसिकली दो तरह के मशीन पढ़ने हैं, जनरेटर और क्या है? मोटर। तो बात है कि जनरेटर क्या है, मोटर क्या है? तो जनरेटर और मोटर दोनों इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस ही है। लेकिन डिफाइंड कैसे करेंगे? तो देखो हम कैसे डिफाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइंड करेंगे, जनरेटर को। देख लो इधर पहले कह रहा है कि वैसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस
वैसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस जो मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में बदल देता है, उसी को हम जनरेटर बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि यदि हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में वैसे डिवाइस को हम जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे डिवाइस को हम जनरेटर बोलते हैं। माने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में कहा जाए तो वैसा डिवाइस जो रोटेशनल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे, तब उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। उसी तरह मोटर का डिफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो वैसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोटर। उसको हम क्या बोलेंगे? मोटर बोलेंगे। तो इसका मतलब है हमने जनरेटर और मोटर का जो डिफिनेशन देखा वो कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस से। इसका मतलब है जनरेटर और मोटर दोनों क्या है? वो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। तो जनरेटर के केस में आपका क्या होता है सर? जनरेटर के केस में आपका ये होगा, जनरेटर के केस में आपका क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा। मोटर के केस में क्या होगा भैया? मोटर के केस में होगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन आपका किस में होगा? मैकेनिकल एनर्जी में होगा। तो अब हम जनरेटर को डिफाइंड कर सकते हैं अपना स्टेटमेंट में। दोज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसको हम जनरेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। मोटर का डिफिनेशन कैसे देंगे? दोज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोटर। इसका मतलब है मोटर का जो आउटपुट होगा वो रोटेशनल एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा, मूवमेंट होगा, रोटेशन होगा, और इसका जो इनपुट होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब वोल्टेज और करंट के टर्म में होगा इनपुट। माने इनपुट जो होगा वो वोल्टेज और करंट के टर्म में होगा, पावर के टर्म में, इलेक्ट्रिकल पावर के टर्म में होगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो मैकेनिकल एनर्जी के टर्म में, मतलब मूवमेंट के टर्म में होगा, रोटेशन के टर्म में होगा। समझ में आ रहा है? अब जनरेटर क्या है? इसका जो इनपुट होगा वो मैकेनिकल एनर्जी होगा, मतलब रोटेशन देंगे, मूवमेंट देंगे इनपुट में, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मीन्स वोल्टेज और करंट के टर्म में हमको मिलेगा। क्लियर? तो यही है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में हमने देखा कि जनरेटर और मोटर का जो आइडिया आता है वो यहीं से आता है। कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस से। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जनरेटर और मोटर का बेसिक आइडिया पता लग गया होगा। अब हम चूँकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाना है ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आए, इसलिए अगले वीडियो में हम इसी जनरेटर और इसी मोटर को फिर से लेकर के आएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि जनरेटर क्या होता है, मोटर क्या होता है, इसको और कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसको और थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू।